2। n का वैल्यू नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 होगा। जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, आपको सेल्फ फॉर्मुलेशन करना आना चाहिए, और सेल्फ फॉर्मुलेशन जब आपको आ गया तो उसके बाद आपको n का वैल्यू निकालना आना चाहिए। n का वैल्यू मतलब नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू दैट मीन्स क्या, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। सेकेंड एग्जांपल देखो आप लोग, सेकेंड एग्जांपल था Cr प्लस Cd2 प्लस, ये कन्वर्ट हो रहा था Cr3 प्लस प्लस Cd, है ना। Cr आपको, Cr किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cr3 प्लस में, आप इसको ऑक्सीडेशन बोलोगे। और Cd2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cd में, आप इसको रिडक्शन बोलोगे। तो यहाँ पे काम हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एज वेल एज क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। तो आप कैसे लिखोगे बताओ हमको, कैसे लिखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे Cr किसमें कन्वर्ट हुआ, Cr3 प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। वेरी गुड, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट में Cd2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है, Cd में कन्वर्ट हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और गेन कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों को बैलेंस करना होगा आपको, दोनों को इक्वल करना होगा, दोनों को बराबर करना होगा। क्या करेंगे हम लोग, वेरी गुड, ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, इसको बताओ आप लोग, बताइए। ऊपर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, नीचे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो फाइनल रिएक्शन क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे आप 2Cr, 2 से मल्टीप्लाई पूरा में हुआ है ना, प्लस यहाँ पे नीचे में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3Cd2 प्लस, हाँ, और क्या लिखेंगे आप, 2Cr3 प्लस 3Cd। ऊपर में पूरा में 2 से मल्टीप्लाई हुआ और नीचे में पूरा में कितना से मल्टीप्लाई हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ। ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ऊपर में, नीचे में 3 से। तो फाइनली ये फॉर्मूला निकल रहा है, आपको रिएक्शन आ रहा है, बैलेंस रिएक्शन है ये आपका, बैलेंस रिएक्शन। तो आप बताओ कितना इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा था, 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या लिखोगे, n का वैल्यू यहाँ पे 6। n का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। n का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो n का वैल्यू यहाँ पे 6 है। n का वैल्यू कितना आएगा, 6। अब हम लोग को इसका फॉर्मूला दिखाना है, कैसे लिखेंगे सेल्फ फॉर्मुलेशन। तो सिंपल देखो, Cr सिंगल वर्टिकल लाइन Cr3 प्लस, Cr किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3 प्लस में। डबल वर्टिकल लाइन और क्या है, Cd2 प्लस किसमें कन्वर्ट हुआ, Cd। Cd2 प्लस कन्वर्ट हुआ Cd। हाँ, ये सेल्फ फॉर्मुलेशन है इसका, सेल्फ फॉर्मुलेशन नोट कीजिए, सेल्फ फॉर्मुलेशन। सेल्फ फॉर्मुलेशन, क्लियर है ना एकदम।
बेटा एकदम समझ लो, क्योंकि इसी पे पूरा आगे आसान हो जाएगा एकदम। n का वैल्यू निकालने आ गया कि नहीं? n दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक तुम लोग खुद बताओ, हम दिए थे प्रॉब्लम में था Fe2 प्लस Fe2 प्लस Fe2 प्लस कन्वर्ट पूरा Fe2 प्लस है प्लस Ag प्लस है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Fe3 प्लस Ag। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे Fe2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Fe3 प्लस। कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज कर रहा है। Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस में, कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज कर रहा है ना? कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, और यहां पे देखो Ag प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो n का वैल्यू कितना होगा बताओ तुम लोग? 1। वेरी गुड, n का वैल्यू 1, क्योंकि Fe2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और ये कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू 1 होगा। क्लियर है सबको? यस सर। अब फार्मूला कैसे दिखाओगे? फार्मूला दिखाओगे Fe2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Fe3 प्लस, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। डबल वर्टिकल लाइन Ag प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Ag, ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ये आपका ऑक्सीडेशन है और ये क्या है? रिडक्शन। नोट करो। ठीक, वेरी गुड। और दिए थे तुम लोग को Mg प्लस Cu2 प्लस, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Mg2 प्लस Cu। Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg2 प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन। और Cu2 प्लस जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Cu में। कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यहाँ पे? गेन 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। फार्मूला लिखना होगा हम लोग को, तो कैसे लिखेंगे? Mg सिंगल वर्टिकल लाइन Mg2 प्लस डबल वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस Cu2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Cu। ठीक है, बोलो। यस सर। एक और दिए थे तुम लोग को। यस सर। देखो यहाँ पे Br माइनस है, Br माइनस प्लस, Br माइनस है प्लस क्या है? H प्लस। H प्लस कन्वर्ट हो रहा है Br2 प्लस H2। देखो Br माइनस है तुम्हारा, कन्वर्ट हो रहा है Br2 में। यहाँ पे कितना ब्रोमीन है? कि 2 ना, तो यहाँ पे 2 करो, 2 बैलेंस हो गया। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा।
Br माइनस है, Br2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। और H प्लस है, किसमें कन्वर्ट हुआ है? H2 में। ये भी कितना है? 2H प्लस, तभी ना बैलेंस होगा। बोलो, यहाँ पे कितना गेन कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू होगा यहाँ पे 2। n का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। हाँ, अब बैलेंस रिएक्शन दिखाना होगा तो कैसे दिखाओगे? 2Br माइनस प्लस 2H प्लस Br2 प्लस H2। बैलेंस रिएक्शन इसका लिखाओ। Br माइनस सिंगल वर्टिकल लाइन, Br2 डबल वर्टिकल लाइन, H प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन, क्या होगा? H2। ये हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स जो रिएक्शन होता है उसका बैलेंसिंग और फार्मूला लिखने आ गया। हम लोग को n का नंबर निकालने आ गया। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। हाँ, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। क्लियर सबको? ऑल इज वेल? चलिए, हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब नहीं। और हेडिंग दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन पोटेंशियल है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, एकदम पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद बहुत आसान है। देखो ये मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरे हाथ में क्या है? लाइट फैन मत। मार्कर दिख रहा है। मार्कर है। गुड, मार्कर है सर। गुड। दिख रहा है कि एकदम क्लियर है? ठीक है। मान लो कि ये मेटल का रॉड है। किसका रॉड है? मेटल का। और इसको इलेक्ट्रोलाइट में डालोगे आप। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन में डालोगे। सपोज करो ये जिंक का रॉड है, किसमें डालोगे? ZnSO4 में। किसमें डाल रहे हैं हम लोग? हाँ, तो ये जो रॉड हुआ और सॉल्यूशन हुआ, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये जो मेटेलिक रॉड है, इसको सॉल्यूशन में डाला गया है, मेटेलिक रॉड को। और जैसे ही सॉल्यूशन में डाला गया, इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या निगेटिव चार्ज डेवलप होगा? नहीं, जिंक का रॉड जब ZnSO4 में डाले थे तो कैसा चार्ज डेवलप? निगेटिव चार्ज लिखवाए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। देखिएगा, जिंक वाला रॉड पे निगेटिव चार्ज है और कॉपर पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही जिंक और जैसे ही जिंक के रॉड को डाला गया ZnSO4 में, ठीक है, तो ये जो जिंक का रॉड है उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। लेकिन कॉपर का रॉड जब डाला गया तो उस पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो कहता है कि कोई भी मेटेलिक रॉड को जब सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं, डिप करते हैं,
तो जो मेटेलिक रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज एंड क्या? निगेटिव चार्ज। एंड उस समय पोटेंशियल डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा सॉल्यूशन और रॉड के बीच में। सॉल्यूशन का पोटेंशियल अलग होगा और मेटेलिक रॉड का पोटेंशियल अलग होगा। जिंक का रॉड अगर है तो जिंक का रॉड का पोटेंशियल अलग होगा और जिंक सल्फेट उसका पोटेंशियल अलग होगा, है ना। मतलब मेटेलिक रॉड और सॉल्यूशन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आप उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। प्लीज सब लोग म्यूट करो यार, सर का आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट करो, तो यहीं से म्यूट करो। फिर से, व्हेन मेटेलिक रॉड डिप्ड इन सॉल्यूशन, मेटेलिक रॉड को जब सॉल्यूशन में डिप करते हैं हम लोग, तो जो मेटेलिक रॉड है, आपका म्यूट हो गया। हाँ ठीक है, जब मेटेलिक रॉड को डिप्ड कर, आपका भी आवाज नहीं आ रहा सर, आपका आवाज म्यूट हो गया। आ रहा है बेटा? ये सर हाँ फिर से रिपीट, आ रहा है। ठीक है। मेटेलिक रॉड को जब सॉल्यूशन में डालते हो तो मेटेलिक रॉड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस, मेटेलिक रॉड का पोटेंशियल अलग हो जाएगा, सॉल्यूशन का पोटेंशियल अलग होगा, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आप उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस बात को ऐसे बोलते हैं कि व्हेन मेटेलिक रॉड placed in electrolytic solution, when metallic rod placed in electrolytic solution, metallic rod acquire positive charge or negative charge, and potential difference develop between metallic rod and solution. This potential difference is called electrode potential. फिर से रिपीट कर रहे हैं, when metallic rod placed in electrolytic solution, metallic rod acquire positive charge or negative charge with respect of solution. किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, with respect solution. And potential difference develop between metallic rod, potential difference develop between metallic rod and electrolytic solution. This potential difference is called electrode potential. इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखो पहले इसको, when metallic rod placed in solution, when metallic rod placed in solution, metallic rod acquire positive charge और पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस and potential difference develop between metallic rod, potential difference develop between metallic rod and
solution this potential difference between this potential difference is called electrode potential. Electrode potential. हमने सिंपल कहा है कि व्हेन मेटेलिक रॉड, रिपीट कर रहे हैं, व्हेन मेटेलिक रॉड प्लेस्ड इन सॉल्यूशन, मेटेलिक रॉड को किसमें प्लेस किया गया है? सॉल्यूशन में। मेटेलिक रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज डेवलप कर लेता है? पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। एंड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन metallic rod and solution. This potential difference is called electrode potential. This potential difference is called electrode potential. नोट हो गया? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। फिर से एक बार कोई भी मेटल का रॉड आप लेते हैं, कोई भी मेटल का रॉड लेते हैं आप, और इस मेटेलिक रॉड को जैसे ही सॉल्यूशन में डालते हैं तो इस मेटेलिक रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और उस समय मेटेलिक रॉड और सॉल्यूशन का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हो। कौन पोटेंशियल बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, सब लोग नोट कर लिए? यस सर। ओके। जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिंक रॉड डिप्ड इन ZnSO4। जिंक का ये रॉड है, जिंक का रॉड है, इसको डाला गया है किसमें? ZnSO4 में डाला गया, जिंक सल्फेट में डाला गया, जिंक सल्फेट। जिंक का रॉड बहुत सारा जिंक का मेटल का बना होगा, बहुत सारा जिंक का मेटल का बना होगा। ये जिंक का एक मेटल एटम क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, किसमें और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Zn2+ में। ये जिंक का रॉड जो है किसमें कन्वर्ट हो गया? Zn2+। ये जिंक का रॉड है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर रह जाएगा। किसके अंदर रह जाएगा इलेक्ट्रॉन? तो इस रॉड पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज डेवलप हुआ? निगेटिव चार्ज। हुआ क्या यहां पे? ये जिंक का रॉड जो है वो जिंक कन्वर्ट हो गया Zn2+ में। जिंक एटम कन्वर्टेड इनटू Zn2+ आयंस। किसमें कन्वर्ट हो गया? Zn2+ आयंस। एंड इलेक्ट्रॉन
एंड इलेक्ट्रॉन जो है रिमेन्स रह गया इन जिंक रॉड. So zinc rod acquire निगेटिव चार्ज. कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? निगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा. एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं. जिंक का रॉड जैसे ही जिंक सल्फेट में डाला गया, बहुत सिंपल है कि जिंक के रॉड को जैसे ही डाला गया जिंक सल्फेट में, जिंक का जो रॉड है उसका एक एटम कन्वर्ट हो गया Zn2+ में. और कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया? 2 इलेक्ट्रॉन. और वो इलेक्ट्रॉन कहां रह गया? जिंक रॉड के अंदर. तो जिंक रॉड के ऊपर कैसा चार्ज हो गया? निगेटिव चार्ज. मतलब यहां पे जिंक एटम जो है कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, इलेक्ट्रॉन जिंक मेटल के अंदर ही रह गया, इस रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज. तो यहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे दिखाओगे, अगर इस रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिखाना होगा तो ऐसे लिखोगे E क्या? Zn2+ सिंगल वर्टिकल लाइन Zn, ऐसे लिखेंगे. और दिया हुआ रहता है प्रॉब्लम में, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि अगर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई पूछेगा आपसे कितना होगा, याद नहीं करना है, प्रॉब्लम में दिया रहेगा. तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है? जिंक का है. Zn2+ सिंगल वर्टिकल लाइन Zn. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये. कौन वैल्यू है ये? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. क्लियर है? बोलो. क्लियर है बेटा? यस सर. जिंक का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है? -0.76. 0.76. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो एक लाइन में बताइएगा. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक रॉड एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. एक लाइन में नोट में लिख लो इसका डिफिनेशन. नोट में लिखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrode potential difference between electrode, ब्रैकेट में लिख दो एनोड और कैथोड. ब्रैकेट में लिखो एनोड और कैथोड, ब्रैकेट बंद. एंड solution is called electrode potential. एक और एग्जांपल लेते हैं. सेकेंड एग्जांपल, कॉपर डिप्ड इन CuSO4 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. कॉपर को डिप किया जा रहा है यहां पे. जैसे कॉपर है, कॉपर का रॉड है, कॉपर का रॉड डिप किया गया CuSO4 में. ये आपका कॉपर का रॉड है.
इसमें क्या होगा, देखिए आप, ये जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 है, CuSO4 ये दो पार्ट में टूट जाता है, Cu2 प्लस और क्या SO4 2 माइनस। तो ये Cu2 प्लस क्या करेगा, ये जो कॉपर का जो रॉड है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ए, और कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के Cu2 प्लस के साथ जुड़ जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Cu। तो Cu2 प्लस, देखो Cu2 प्लस ऐसे गया और ऊपर से क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आया यहां पे ऊपर, यहां से Cu2 प्लस गया, ऊपर से कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और यहां पे क्या जमा हो जाएगा, Cu जमा हो जाएगा, कॉपर जमा हो जाएगा। बार बार यही रिएक्शन होगा कि Cu2 प्लस जो है सॉल्यूशन से Cu2 प्लस अंदर जा रहा है, यहां पे Cu2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Cu। Cu2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, बिकॉज Cu2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Cu बिकॉज Cu2 प्लस गेन 2 इलेक्ट्रॉन। Cu2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड कॉपर रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ना। कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे आप देखोगे ये जो आपका कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो Cu2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Cu में। Cu2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है कम हो जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉपर Cu2 प्लस को यहां पे दे रहा है। तो यहां पे कैसा चार्ज होगा, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जिंक के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हुआ था, निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था, लेकिन यहां पे कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो E Cu2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Cu, ऐसे लिखेंगे। और इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होता है 0.34 वोल्ट होता है ना। 0.34 वोल्ट होता है इसका वैल्यू, 0.34। तो E का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का होता है, कितना होता है, 0.34। ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताए और इसका 2 एग्जाम्पल बताए। इसमें क्या हुआ है कि Cu2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू Cu। Cu2 प्लस किसमें कन्वर्ट हुआ है, Cu में कन्वर्ट हुआ है Cu2 प्लस, है ना। और इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन जो है वो Cu2 प्लस गेन किया है इलेक्ट्रॉन को, कितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और कॉपर रॉड के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन भी आता है कि जिंक पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, कॉपर पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। आगे लिखो, इसी में लिखो, नोट में लिखो, नोट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन इंपॉर्टेंट फॉलोइंग पॉइंट्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल depend upon important following points. First point, electrode potential depend upon नेचर ऑफ मेटेलिक रॉड। नहीं आ रहा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन, क्लियर है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन
नेचर ऑफ मेटेलिक रॉड। सर डिपेंड अपॉन के बाद क्या था? नेचर ऑफ मेटेलिक रॉड। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन, सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन concentration of solution. Electrode potential depend upon concentration of solution. Concentration of solution. Electrode potential depend upon concentration of solution. हो गया सर। And third point, last point, electrode potential depend upon temperature. Electrode potential depend upon temperature. Electrode potential depend upon temperature. तो किस पे डिपेंड करता है? हो गया सर। किस पे डिपेंड करता है बताओ? सर नेचर ऑफ मेटेरियल, हाँ, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और टेम्परेचर, है ना। देखिए आप मेटल चेंज करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था -0.76 और कॉपर का कितना है? 0.34। हेडिंग दीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल्स। हेडिंग दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल्स। किसका है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सम इंपॉर्टेंट मेटल्स का। याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में दिया हुआ रहता है, समझे ना। ये जो वैल्यू है एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। जैसे अभी बताया तुम लोग को ECU2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन CU, इसका वैल्यू कितना बताया अभी बताओ? कॉपर का वैल्यू 0.34। एकदम साफ साफ लिखिए, एकदम धीरे धीरे पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। टेंशन दूसरे को दे देना है। AG प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन AG सिल्वर का है, इसका होता है सिल्वर का। चश्मा पहन ले बेटा, बाबू चश्मा पहन ले हम। अरे चश्मा पहन ले। यस सर। अरे वाह, 0.80 ये सिल्वर का है। EMG2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Mg। मैग्नीशियम का कितना होता है? -2.37 वोल्ट। जिंक का देखो, जिंक का भी बताया था तुम लोग को, क्या था जिंक का? -0.76 वोल्ट। -0.76 वोल्ट। गुड। अब देखो तुम लोग एल्युमिनियम का Al3 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Al, एल्युमिनियम का -1.66 वोल्ट एल्युमिनियम। क्रोमियम का Cr3 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Cr, क्रोमियम का देखो -0.74, ये क्रोमियम का है। आयरन का देखो, आयरन Fe2 प्लस
सिंगल वर्टिकल लाइन एफी इक्वल टू है -0.44 और कैडमियम का कैडमियम CD2 प्लस CD इसका है 0.40 वोल्ट। ये जितना बताए बार बार इसका यूज आता है इसलिए मैंने लिख दिया है। ऐसे एग्जाम में आपको प्रॉब्लम में ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए इतना। लेकिन कंपटीशन में आपका क्या बेटा तो क्यों लिखना सर? नहीं बेटा, आपको टाइम बच जाएगा ना एग्जाम में, कंपटीशन में आपका टाइम बच जाएगा। कंपटीशन में नहीं दिया हुआ रहेगा, बोर्ड का एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, बोर्ड का एग्जाम में आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। बताइए तो 2 का तो याद हो गया, जिंक का कितना होता है? -0.76 कॉपर का कितना होता है? 2 का तो याद हो गया ना, ऐसे ही यूज करते करते याद आ जाएगा। नोट कर लिए आप लोग? ये हम लोग का था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग दीजिए सेल पोटेंशियल, हेडिंग दो सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल इसको और वो इसको हम लोग ईएमएफ भी बोलते हो। ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। जैसे तुमको हम बताए थे, अगर ई सेल पोटेंशियल को ई से इंडिकेट करते हैं हम लोग, ई से। आपके पास एक फार्मूला था, सेल फॉर्मुलेशन मैंने बताया था, Zn सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस डबल वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन Cu। कहा जाएगा कि इसका सेल पोटेंशियल निकालिए। आपको बोला जाएगा इसका सेल पोटेंशियल निकालिए। तो सेल पोटेंशियल निकालने का क्या होता है? ई राइट मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट का माइनस ई लेफ्ट। ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारा लेफ्ट है। तो ई राइट में क्या लिखेंगे? देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है बताओ तुम लोग? 0.34। और जिंक का कितना है? तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा? सेल पोटेंशियल कितना आ जाएगा बता दो हमको। 1.10 वोल्ट आया कि नहीं बताओ हमको। पता चला क्यों हम बता रहे थे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्यों बताया, पता चला तुमको अभी? सेल पोटेंशियल को समझाने के लिए इसका हम लोग अभी यूज कर रहे थे। कोई पूछेगा कि सेल पोटेंशियल क्या है, तो आप बताओगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ये तुम्हारा कैथोड है और ये क्या है? एनोड। इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है आप उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज ऑल्सो नोन एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
और इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट। यूनिट क्या होगा? वोल्ट होगा, है ना। तो सेल पोटेंशियल क्या है, कैसे बताओगे? The potential difference between two electrode is known as cell potential. सेल पोटेंशियल, वाह। इलेक्ट्रोड मतलब दो है, एनोड और कैथोड। तो कैथोड में से किसको माइनस करेंगे? एनोड का पोटेंशियल, तो आपको क्या निकल जाएगा? सेल पोटेंशियल। इसको ईएम में भी बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। लिखो, सेल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज cell potential is defined as potential difference between two electrode that is cathode and anode. Cathode and anode. It is also known as electromotive force. It is also known as एनोड के साथ क्या दिक्कत है? क्या बेटा? सर फिर से रिपीट क्या कीजिए ना। हाँ, कहाँ तक लिखी थी बोलो? Sir, anode it is defined as potential difference between two electrons, that is cathode and anode. Anode. It is also known as electromotive force. It is also known as electromotive force. The unit of electrode potential, cell potential. Unit of cell potential is volt. Unit of cell potential is volt. It is denoted by capital E. It is denoted by capital E. किससे डिनोट करेंगे हम लोग? कैपिटल ई से। आगे देखो, एग्जाम्पल नोट कर लिए इसका? एग्जाम्पल नोट कर लिया आप लोग? Yes sir. Yes sir. जिंक वाला जो एग्जाम्पल बताया था नोट हो गया? Yes sir. ठीक है। CR सिंगल, एक और एग्जांपल, CR सिंगल वर्टिकल लाइन CR3 प्लस, डबल वर्टिकल लाइन CD2 प्लस, सिंगल वर्टिकल लाइन CD। इसका सेल पोटेंशियल निकालना है, आप लोग बताओ कितना होगा? इसका सेल पोटेंशियल कैसे लिखिएगा? सर 0.34। कैसे लिखिएगा? E इक्वल टू हो जाएगा E CD2 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन CD माइनस E CR3 प्लस सिंगल वर्टिकल लाइन CR। कितना वैल्यू कैडमियम का दिया हुआ था? कैडमियम का वैल्यू कितना था? 0.0
0.40 माइनस क्रोमियम का कितना है माइनस 0.74 कितना आ गया बताओ हमको 1.14 क्लियर है सबको क्लियर है बेटा बोलो ये हम लोग का था क्या सेल पोटेंशियल हेडिंग देकर छोड़ दोगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हेडिंग देकर छोड़ दोगे ठीक है बेटा और बोलो हालचाल बोलो और सब